नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी इस बार उपचुनाव में चर्चा का केंद्र बनी हुई। तेजस्वी यादव की आरजेडी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के साथ आने से महागठबंधन की ताकत बढ़ सी गई। यादव और निषाद समुदाय का समीकरण इस जोड़ी को एक नई मजबूती बनाते हुए दिखाई दे रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये नया गठबंधन उपचुनाव में एनडीए को मात दे पाएगा और साथ ही क्या उपचुनाव में तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी हिट हो पाएगी। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी यादव और निषाद समुदाय को एकजुट कर सकती है, जो चुनाव में एक नया प्रभाव डालने का काम कर सकता है। दूसरी ओर एनडीए को ऊंची जातियों और अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन मिलने की उम्मीद है। ऐसे में दोनों पक्षों के लिए जातिगत समीकरण सबसे अहम भूमिका निभाएगा। बता दें कि एनडीए भी उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरा है। बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दल इस बार हर सीट पर कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां हैं, तो वही क्षेत्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि भी एक बड़ा फैक्टर खेल सकता है चुनावी रणभूमि में। एनडीए की कोशिश हर जाति और वर्ग को साधने की है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठा रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर फोकस कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता किस मुद्दों को ज्यादा तवज्जो देती है, जो तय करेगा कि इस बार बाजी कौन मारेगा। बिहार के उपचुनाव का असर न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा। 2024 के आम चुनावों से पहले ये उपचुनाव पार्टियों के लिए नई ताकत दिखाने का एक मौका है। महागठबंधन के बेहतर प्रदर्शन से विपक्षी एकता को एक नया बल मिलेगा, तो वहीं एनडीए की जीत से बीजेपी को और मजबूती दे सकती है। उपचुनाव में तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी की सफलता की कुंजी उनके बीच की तालमेल और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर निर्भर करेगी। यदि वे राज्य के बड़े मुद्दों को लेकर आते हैं, जो जनता के बीच जा पाते हैं और उनसे जुड़ पाते हैं, तो ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ एक मजबूती भरा एक चुनौती पेश कर सकता है। खासकर बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दे बिहार में हावी हो चुके हैं और इन पर तेजस्वी और सहनी के बयान जनता को प्रभावित कर सकते हैं। उपचुनाव के नतीजे ये भी तय करेगा कि तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी कितना टिकाऊ है और ये कितनी आगे तक चल पाती है। अगर ये गठबंधन जीतता है तो ये आने वाले चुनाव के लिए एक नई राजनीतिक समीकरण तैयार कर सकता है। वहीं एनडीए की जीत उनके स्थायित्व को दर्शाएगी। कुल मिलाकर ये उपचुनाव बिहार की राजनीति के भविष्य का ट्रेलर साबित हो सकता है। अंत में ये कहना मुश्किल है कि बिहार के उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। तेजस्वी और मुकेश सहनी का गठबंधन जनता को कितना प्रभावित करेगा, ये देखना होगा। और साथ ही एनडीए के पास चुनावी अनुभव और मजबूत संगठनात्मक ढांचा है, लेकिन तेजस्वी और सहनी की जोड़ी अगर जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाती है, तो ये गठबंधन राज्य की राजनीति में एक नया बदलाव ला सकता है। जैसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।